चांदपुर गांव के बीचों बीच खड़ा वो पुराना पीपल का पेड़ रात में बहुत डरावना लगता है। और तभी एक औरत की धीमी टूटी हुई आवाज गूंजी। कोई है जो मेरी बात सुनेगा? गांव में हर कोई जानता था, इस आवाज का जवाब देना मौत को बुलाना है। दिन में सब कुछ सामान्य लगता था, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता बच्चे घर से बाहर नहीं निकलते और हर घर में दिया जलाया जाता, क्योंकि रात में वो निकलता था। राहुल, शहर से आया एक बहादुर लड़का। राहुल बैग लेकर गांव में आता है। राहुल थोड़ा हैरान होकर, ये गांव इतना शांत क्यों है? कोई बाहर क्यों नहीं दिख रहा? तभी सुरेश उसे देखता है। तुम शहर से आए हो ना? यहाँ लोग शाम के बाद बाहर नहीं निकलते। राहुल हंसते हुए, क्यों? क्या यहाँ कोई भूत है क्या? हाँ, और वो मजाक नहीं है। शाम होते ही राहुल सुरेश के घर पहुंचता है। दादी कमला दिया जला रही होती हैं। दादी कमला राहुल को देखते हुए, नया चेहरा है, शहर से आए हो? जी दादी, मैं यहाँ कुछ दिन रहने आया हूँ। तो मेरी एक बात याद रखना, रात के बाद बाहर मत निकलना। दादी आप भी ना, ये सब अंधविश्वास है। दादी की आंखें अचानक गहरी हो जाती हैं। अंधविश्वास नहीं, हकीकत है बेटा। रात के 10 बजे राहुल को नींद नहीं आ रही थी। देखता हूँ आखिर ऐसा क्या है यहाँ। राहुल बाहर निकलता है। दूर उसे वहीं पुराना पीपल का पेड़ दिखता है। पेड़ के नीचे कोई खड़ा था, एक औरत सफेद साड़ी में। राहुल धीरे धीरे पास जाता है। क्या हुआ तुम्हें? औरत चेहरा घुमाती है। तुम मेरी बात सुनोगे? राहुल डर जाता है, लेकिन खुद को संभालता है। क्या हुआ तुम्हें? औरत अचानक जोर से चिल्लाती है मुझे न्याय चाहिए। और अगले ही पल वो गायब हो जाती है। राहुल डरकर पीछे हटता है। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। राहुल घबराकर, ये क्या था? अचानक पीछे से आवाज आती है। राहुल, भाग यहाँ से! दोनों घर के अंदर आते हैं। तुम पागल हो गए हो क्या? मैंने मना किया था ना। वो औरत कौन थी? दादी धीरे धीरे उनके पास आती हैं। वो चंदा है। चंदा? हाँ, उसे 20 साल पहले जिंदा जला दिया गया था। किसने मारा उसे? दादी कुछ पल चुप रहती हैं, फिर धीरे से कहती हैं। इस गांव ने। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। अचानक बाहर से फिर वही आवाज आती है, मुझे न्याय चाहिए। और इस बार आवाज घर के बिल्कुल बाहर से आ रही थी। भैया, ये दरवाजा अपने आप कैसे खुल रहा है? कोई बाहर मत जाना, कोई भी नहीं। राहुल धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ता है। मैं देखता हूँ आखिर है कौन। नहीं राहुल, अगर जिंदा रहना है तो पीछे हट जाओ। जैसे ही दरवाजा पूरी तरह खुलता है, एक तेज ठंडी हवा अंदर आती है। दिया बुझ जाता है। पूरा कमरा अंधेरे में डूब जाता है। और फिर किसी के पैरों की आवाज, जैसे कोई धीरे धीरे अंदर आ रहा हो। मीना रोने लगती है। माँ, मुझे डर लग रहा है। शांत रहो, आवाज मत करो। अचानक दरवाजे के पास एक साया दिखाई देता है। वही औरत, सफेद साड़ी, बाल चेहरे पर और पैर जमीन से ऊपर। चंदा अंदर आती है। तुमने मेरी बात सुनी थी? तुम क्या चाहती हो? दादी तुरंत एक लोटा उठाती हैं और मंत्र पढ़ने लगती हैं। ओम नमः रक्षा कर प्रभु। चंदा अचानक चिल्लाती है कोई मुझे रोक नहीं सकता। और वो गायब हो जाती है। फिर एक पल में सब शांत। चंदा गायब, हवा रुक जाती है। दिया अपने आप जल उठता है। अब बस मुझे पूरी सच्चाई जाननी है। तुम नहीं समझोगे राहुल, ये बहुत खतरनाक है। अगर नहीं जानूंगा तो ये कभी खत्म नहीं होगा। 20 साल पहले चंदा इस गांव की सबसे खूबसूरत लड़की थी। चंदा कुएं के पास पानी भर रही थी। आज तो मौसम कितना अच्छा है। तभी रामलाल सरपंच वहां आता है। चंदा, तुम बहुत सुंदर हो। सरपंच जी, अपनी हद में रहिए। रामलाल चंदा से जबरदस्ती शादी करना चाहता था। फिर? चंदा ने मना कर दिया। फिर रामलाल ने पूरे गांव में अफवाह फैला दी कि चंदा चुड़ैल है। क्या? बिना सबूत? डर इंसान को अंधा बना देता है। एक रात पूरा गांव इकट्ठा हुआ। चंदा रोते हुए, मैं निर्दोष हूँ, मुझे छोड़ दो। आज इस बुराई का अंत होगा। दादी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उन्होंने उसे जिंदा जला दिया। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। और उसकी आत्मा? वो कभी शांति नहीं पा सकी। अचानक बाहर से जोर की हंसी सुनाई देती है। वो वापस आ गई। उसकी आत्मा उसी पीपल के पेड़ से बंधी है। तो अगर हम उसे मुक्त कर दें तो?
तो शायद ये सब खत्म हो जाए। नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे, वो हमें मार देगी। अगर नहीं किया तो वो हर रात किसी को मारेगी। राहुल दरवाजे की तरफ बढ़ता है। मैं आज रात उस पेड़ के पास जाऊंगा। राहुल दरवाजे की तरफ बढ़ता है। जमीन से निकला वो ठंडा काला भयानक हाथ और राहुल का पैर पकड़ लेता है। अब तुम कहीं नहीं जाओगे। छोड़ो मुझे। तभी मीना, सुरेश, दादी तीनों भाग कर आते हैं। भैया कुछ करो। राहुल को खींचो, जल्दी। सुरेश और मीना मिलकर राहुल को खींचने लगते हैं, लेकिन वो हाथ इंसानी ताकत से कहीं ज्यादा मजबूत था। अचानक चंदा खड़ी होती है, बाल बिखरे हुए, आंखें खून से भरी। अब तुम मुझे मुक्त करना चाहते हो? हाँ, अगर यही तुम्हें शांति देगा। चंदा ये सुनकर राहुल को घूरती है। मुक्ति नहीं चाहिए, मुझे बदला चाहिए। कमरे का तापमान और गिर जाता है। मैंने कहा था ये आत्मा अब सिर्फ बदला चाहती है। राहुल दर्द सहते हुए भी हिम्मत नहीं हारता। अगर बदला ही चाहिए तो असली गुनहगार से लो। सब गुनहगार हैं। एक ही आदमी है जो इसे रोक सकता है। कौन? तांत्रिक भैरवनाथ। दादी, वो तो जंगल में रहता है और लोग कहते हैं वो भी खतरनाक है। खतरे से बचने के लिए कभी कभी खतरे का सहारा लेना पड़ता है। दादी एक मुट्ठी राख निकालती हैं और चंदा पर फेंकती हैं। ओम नमः रक्षा कर प्रभु। चंदा अचानक चिल्लाती है और गायब हो जाती है। रात के 1 बजे राहुल और सुरेश जंगल की तरफ निकलते हैं। भैया मत जाओ। अगर नहीं गए तो कोई नहीं बचेगा। जंगल पूरी तरह अंधेरे में डूबा हुआ था। पेड़ों के बीच अजीब आवाजें गूंज रही थीं। तुम्हें यकीन है वो यहीं रहता है? लोग कहते हैं जो उसे ढूंढने जाता है वो वापस नहीं आता। आखिर उन्हें एक टूटी फूटी झोपड़ी दिखाई देती है। दरवाजे पर खोपड़ियां लटकी हुई थी। दीवार पर खून के हाथ छपे हुए थे। राहुल और सुरेश अंदर जाते हैं। एक बूढ़ा आदमी, लंबी दाढ़ी, अंदर होता है। तुम लोग मौत को खुद ढूंढते हुए यहाँ आए हो। हमें आपकी मदद चाहिए। मदद या अपनी मौत का रास्ता? भैरवनाथ कुछ मंत्र बुदबुदाता है। फिर अचानक चंदा, वो अब सिर्फ आत्मा नहीं रही। तो क्या है वो? वो एक प्रेत शक्ति बन चुकी है। अगर उसे रोका नहीं गया तो वो पूरे गांव को खत्म कर देगी। तो हमें क्या करना होगा? तुम्हें उस पीपल के पेड़ के नीचे आधी रात को एक यज्ञ करना होगा। और अगर हमसे गलती हो गई? तो तुम सब जिंदा नहीं बचोगे। अचानक झोपड़ी के बाहर से वही आवाज गूंजती है। तुम मुझे रोक नहीं सकते। ओह, यहाँ तक आ गई। हवा तेज चलने लगती है। दीपक अपने आप बुझ जाता है। ये पहले कभी नहीं हुआ। वो इतनी जल्दी यहाँ नहीं आ सकती थी। तो अब क्या करें? अब सिर्फ एक ही रास्ता है। आज ही अभी यज्ञ करना होगा। आधी रात तीनों गांव के बाहर उस पुराने पीपल के पेड़ के नीचे पहुंचते हैं। चारों तरफ सन्नाटा। अचानक ठंडी हवा का झोंका आता है। मुझे अच्छा नहीं लग रहा। वो यहीं है। शुरू करते हैं। कोई भी डरना मत, वरना सब खत्म हो जाएगा। यज्ञ शुरू होता है। तेज हवा चलने लगती है। उसी के बीच चंदा प्रकट होती है। तुमने मुझे बुलाया, अब भुगतो। हम तुम्हें खत्म करने नहीं, तुम्हें मुक्त करने आए हैं। मुक्ति नहीं चाहिए, मुझे बदला चाहिए। भैरवनाथ अचानक जोर से मंत्र पढ़ता है। चंदा, सच देख। आग में एक दृश्य दिखाई देता है। गांव का सरपंच, जिसने चंदा के साथ गलत किया था। देखो, असली गुनहगार ये है, हम नहीं। चंदा कुछ पल के लिए शांत हो जाती है। चंदा धीरे कांपती आवाज में, उन्होंने मुझे धोखा दिया, मार डाला। अगर तुम सबको मारोगी तो तुम भी उसी अंधेरे में फंसी रहोगी, लेकिन अगर सच को स्वीकार करोगी तो तुम्हें शांति मिल सकती है। दीदी प्लीज छोड़ दो। कुछ पल पूरी दुनिया जैसे रुक जाती है। फिर मैं थक गई हूँ। अचानक उसकी चीख गूंजती है और उसका रूप बदलने लगता है। भयानक चेहरा शांत होने लगता है। भैरवनाथ जोर से अंतिम मंत्र पढ़ता है। ओम शांति शांति, मोक्ष प्राप्ति। और चंदा का साया धीरे धीरे आसमान में विलीन हो जाता है। चंदा आखिरी आवाज, धन्यवाद राहुल। सुबह होती है। पंछियों की आवाज गूंजती है। खत्म हो गया क्या? हाँ,
अब वो हमेशा के लिए चली गई। गांव में फिर से शांति लौट आती है, लेकिन उस पीपल के पेड़ के नीचे आज भी लोग अगर ध्यान से सुने तो एक हल्की सी आवाज सुनाई देती है। धन्यवाद।